जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन आपकी सेवा में। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आज सब भाइयों की मेहरबानी से, सबकी कृपा दृष्टि से और सब मित्रों, दर्शकों, भाइयों सबके प्रयास से हमारा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोगों का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। हमारे चैनल के अंदर ज्योतिष, कुंडली, वास्तु, अंक ज्योतिष और रत्नों की पूरी जानकारी है। हमारे किसी भी प्रोग्राम को देखने के लिए इस वीडियो के नीचे हमारा लिंक दिया हुआ है। आप हमारे लिंक को जाइए, लिंक को जैसे खोलेंगे आपके सामने पूरे वीडियो आपके सामने आ जाएंगे। करीब 400 वीडियो हमारे चैनल के ऊपर हमने अपलोड किया हुआ है। हम चाहते हैं कि हमें और ज़्यादा सब्सक्राइब मिले और ज़्यादा हमें लाइक करने वाले मिले, ताकि हमारा चैनल और ज़्यादा तरक्की करे। अभी हमारे सब्सक्राइब बहुत कम है। हम चाहते हैं कि हमारे सब्सक्राइब आपके सहयोग से और आपकी सहायता से हमें और ज़्यादा मिले। तो हमारा चैनल जितना ज़्यादा अच्छा तरक्की करेगा उतना ही हम पूरे हिम्मत के साथ, हौसले के साथ आपको नई जानकारी देते रहेंगे। ज्योतिष सेवा वृंदावन हमारा चैनल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में आज ज्योतिष की एक नई जानकारी लेके आए हैं। नीलम। आज बात करेंगे नीलम की। नीलम क्या है और नीलम कौन पहन सकता है, कब पहने, कैसे पहने। आज नीलम की सारी जानकारी आपको हम बताने वाले हैं। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन। नीलम की बात करते हैं। आपके सामने नग रखा है जिसको हम नीलम बोलते हैं। ये देखिए आपके सामने स्टोन है, ये नीलम है। आप देख रहे होंगे इसको, नीलम है ये। इसको नीलम कहा जाता है। नीलम कौन पहने, कब पहने, कैसे पहने, ये सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। पहले बात करते कि नीलम क्या है। नीलम को जो हमारे कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं शनि महाराज, उनका रत्न कहते हैं। तो नीलम इसको क्यों कहा जाता है कि शनि का रत्न काला है और शनि के लिए नीली वस्तुओं का दान किया जाता है, इसलिए जो शनि का रत्न है वो भी नीला है। अब बात करते हैं कि शनि का रत्न नीला है तो क्या ये सभी को सूट करता है? क्या इसे हर आदमी पहन सकता है? नीला रंग तो बहुत आदमी आपने देखा होगा कपड़े पहनते हैं, बहुत आदमी नीले रंग की गाड़ी पहनते हैं, बहुत आदमी नीले रंग के जूते पहनते हैं। तो क्या ये नीला रंग या नीलम भी उसको सूट करेगा? आज इसी मुद्दे पे आपसे बात करने वाले हैं। मैं सबसे पहले आपको एक बताना चाहता हूँ। ऊपर आपको टॉपिक दिख रहा है कि नीलम रत्न किसके लिए है। ये मेन टॉपिक है कि नीलम रत्न किसके लिए है। नीलम रत्न कुंभ लगन के लिए है। ये लगन कुंडली है और मैं लगनों की बात कर रहा हूँ, मैं राशियों की बात नहीं कर रहा आपसे। वृष लगन के लिए है, मिथुन लगन के लिए है, तुला लगन के लिए है और मकर लगन के लिए है। कन्या लगन मैंने इसमें छोड़ दी है आपके सामने। कुंभ लगन और मकर लगन 1 नंबर और 2 नंबर, ये शनि महाराज की अपनी राशि हैं। इन राशियों में नीलम पहनने से कभी कोई दिक्कत नहीं है। आदमी बड़े आराम से इसमें नीलम बिना पूछे पहन सकता है। वृष लगन में पूछ पहन सकता है, मिथुन लगन में पहन सकता है, तुला लगन में पहन सकता है। कन्या लगन एक ऐसी लगन है, इसमें जो शनि है 6, 7, 8, 9, 10 और 11 पंचमेश और षष्ठेश बनता है। तो पंचमेश बनने से तो शुभ हुआ, लेकिन ये सूर्य का घर है। अगर हम नीलम या तुला लगन वाले पहनेंगे तो यहाँ सूर्य के साथ में जब शनि का आपस में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नीलम पहने से शनि का प्रभाव बढ़ता है तो वो सूर्य के लिए दिक्कत करेगा, तो यहाँ आपको सूट नहीं करेगा। इसलिए इस लगन में नीलम पहने या ना पहने कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, इन लगनों में पहन सकते। कुंभ लगन है, वृष लगन है, आपकी मिथुन लगन है,
तुला लगन है, मकर लगन है, इन लगनों में आप बिना किसी से पूछे नीलम धारण कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, नीलम पहनने से पहले एक बार आपको अपनी कुंडली को जरूर चेक कराना चाहिए। मैंने कह तो दिया इन लगनों में आप पहन सकते हैं। ये 6 लगन है, 1 2 3 4 5 6। कन्या में पहन ले तो ठीक है, ना पहन ले तो ठीक है। इन 6 लगनों में नीलम कारक होता है, ये कारक है नीलम इन 6 लगनों के लिए। बाकी 6 लगन हैं, इसमें मेष आती है, मेष के बाद में कर्क आती है, कर्क के बाद में सिंह लगन आती है, सिंह के बाद वृश्चिक है, वृश्चिक के बाद में फिर धनु है और फिर मीन लगन है। इन लगनों में आप नीलम नहीं पहन सकते। कारण क्या है? इन लगनों में शनि कारक नहीं होता है, इसलिए आप नहीं पहन सकते। शनि कारक कहाँ होता है? पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव। जिस लगन में पहला, 5वां और 9वां भाव शनि का हो, वहां आप नीलम पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक कन्या लगन को छोड़ के। पंचम भाव में एक बार को हम क्रॉस भी कर देते हैं, पंचम भाव में अगर शनि है तो नहीं पहनना चाहिए इसका, लेकिन तुला लगन में पहन सकते हैं। तुला से 1 2 3 4 5, ये 5वां भाव में ये इसकी ये राशि आती है, ये कुंभ राशि। तो कुंभ राशि शनि की मूल त्रिकोण राशि है और इसमें ये आपको बढ़िया शुभ प्रभाव देगा, यहाँ सूर्य भी आपको नुकसान नहीं करेगा, इसलिए हम तुला लगन में नीलम धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं कि नीलम क्यों पहने। मित्रों, शनि हमारा कर्म फल का दाता है और कहीं पे कुंडली में अगर हमारे कर्म में या काम करने में, कर्म क्षेत्र में अगर हमको हमें रुकावट आती है, कोई दिक्कत आती है और इन लगनों में शनि का प्रभाव अगर हमें बढ़ाना है लगन, तो हम नीलम धारण कर सकते हैं। कब पहनना चाहिए? शनि की महादशा हो या शनि की अंतर्दशा हो, 2 पोजीशन में हमें नीलम धारण करना चाहिए। और जब महादशा खत्म हो जाए या अंतर्दशा खत्म हो जाए और हमने जो उसका लाभ लेना है वो लाभ हमें मिल जाए, हमें नीलम को उतार देना चाहिए। कौन पहने? आपको बता दिया, कुंभ, वृष, मिथुन, तुला और मकर, ये लगन वाले नीलम धारण कर सकते हैं। धातु क्या होनी चाहिए? धातु के बारे में एक धातु सिल्वर है। सिल्वर जो धातु है वो शुक्र की होती है, उसमें आप नीलम पहन सकते हैं। और आप चांदी के अंदर भी नीलम पहन सकते हैं, या वाइट गोल्ड जो आता है उसके अंदर भी आप नीलम पहन सकते हैं। अगर एक बार को आप जो पीला सोना होता है, येलो गोल्ड होता है, उसमें नीलम धारण ना करें तो ज़्यादा अच्छा। दिन शनिवार का दिन होना चाहिए। अगर शनिवार का दिन है और शनि का ही नक्षत्र है, उसमें बहुत उत्तम होता है। पहनने का इसका जो समय है, अंगुली मध्यमा, सीधे हाथ की ये मध्यमा उंगली, इसमें आपको नीलम पहनना चाहिए, क्योंकि ये शनि की उंगली होती है। इसके नीचे शनि पर्वत होता है, ये हमारे कार्य क्षेत्र का स्थान होता है। तो नीलम हमें जो हमारी राइट हैंड की मध्यमा उंगली, उसके अंदर हमें धारण करना चाहिए। अब बात आती है किस समय पहने। शनि का जो नीलम है, इसको पहनने का जो समय है वो शाम को गोधूली का समय है, जब सूर्य छिपने को होता है अंधेरे से पहले, उस समय हमें नीलम को धारण करना चाहिए। फायदा क्या? अगर हमारा मनोबल कम हो रहा है, हमारे शरीर में काम करने की ताकत कम हो रही है, हमारा मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक नहीं है, दिमाग हमारा इधर उधर ज़्यादा घूमता है, कार्य क्षेत्र में हमें नुकसान हो रहा है, धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसी पोजीशन में हमें नीलम पहनना चाहिए। वो भी जब पहनना चाहिए जब हमारी कुंडली में वो कारक हो, अकारक हो नहीं पहनना चाहिए।
मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि नीलम थोड़ा सा एक टफ है पहनना इसको, क्योंकि ये चाहता है आदमी को 24 घंटे में राजा बना दे और 24 घंटे में इसको कंगाल भी कर सकता है। इसकी ये पावर है, इतना चमत्कारी रत्न है कि ये 24 घंटे में आदमी को ज़मीन में मिला सकता है, 24 घंटे में आसमान में पहुंचा सकता है। नीलम पहनने से पहले किसी काले या नीले कपड़े में, ये जो नीलम मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस नीलम को बांध के उस कपड़े के अंदर नीला या काला नया कपड़ा लेके अपने बाजू में उसको बांध के रखना है, कम से कम 2 से 4 दिन। अगर आपको उस दौरान 2 दिन या 4 दिन के अंदर किसी तरीके की परेशानी नहीं होती है, पहली परेशानी शरीर के जो हमारे अंग हैं वो किसी कोई दिक्कत ना हो, कई बार पैरालिसिस शिकायत भी दे देता है ये, तो शरीर का ध्यान रखना है कि शरीर के किसी अंग में दिक्कत ना हो, डरावने सपने नहीं आए रात को, मुंह हमारा टेढ़ा ना हो जाए, कहीं कोई आकस्मिक जो दुर्घटना होती है, जैसे कहीं हमारा कहीं एक्सीडेंट हो गया या कहीं हमारा कहीं धन का नुकसान हो गया, तो वो 2 से 4 दिन के अंदर वो चीज़ हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। जब वो चीज़ हमारे साथ नहीं होगी तो हम देख लेंगे कि हमारे को ये जो नीलम है, ये नीलम हमारे को सूट कर जाएगा, तो हम इन लग्नों में नीलम धारण कर सकते हैं। इन लग्नों में नहीं कह सकते, इसमें धारण कर सकते हैं। अब नीलम के साथ हमें क्या नहीं पहनना चाहिए? नीलम के साथ हम माणिक नहीं पहन सकते, मूंगा नहीं पहन सकते, मोती नहीं पहन सकते और पुखराज भी नहीं पहन सकते। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो पुखराज होता है ये और ये जो नीलम होता है, ये एक ही घाटी के पत्थर हैं। इनमें फ़र्क क्या है कि पुखराज का रंग पीला होता है और नीलम का रंग नीला होता है। एक ही खान से, खदानों से निकले हुए पत्थर होते हैं, लेकिन ये जो रश्मि है नीली और पीली, इनकी वजह से इनका जो प्रभाव है वो इसका प्रभाव शनि का और बृहस्पति का हो जाता है। इसलिए पुखराज के साथ में भी कभी नीलम धारण नहीं करना चाहिए। किसी वस्तु विशेष या किसी विशेष परिस्थिति में आप नीलम की जगह पुखराज पहन सकते हैं, वो आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन पुखराज और नीलम एक साथ आपको धारण नहीं करने चाहिए। माणिक सूर्य का होता है, मूंगा मंगल का होता है, मोती चंद्र का होता है, पुखराज बृहस्पति का होता है। तो ये जो चारों ग्रह हैं ये शनि के साथ में इनकी ट्यूनिंग नहीं बनती है, आपस में तालमेल नहीं है, मित्र नहीं है, तो इन चारों के रत्न के साथ में आपको कभी नीलम नहीं पहनना चाहिए। नीलम को जब हम पहनते हैं तो उसको विधि क्या है पहनने की आपको बताता हूँ मैं, और हमें इसको कितने वजन का लेना चाहिए। नीलम को पहनने की विधि है कि जब आपने नीलम धारण जिस दिन करना हो, शनिवार को नीलम पहनना हो, उससे एक दिन पहले आप इसको कच्चे दूध में डाल के रख दें और दूध में डालने के बाद में रात भर पड़ा रहने दें इसको। शुक्रवार की रात को आपने दूध में डाल के रखना है, पूरी रात दूध में रहेगा, सवेरे निकाल के इसको साफ जल से साफ करना है, गंगा जल से साफ करना है। उसके बाद जैसे हम देवताओं की पूजा करते हैं, पाद्यमर्दम आचमनियम तिलकम वस्त्रम मिष्टानम धूपम दीपम, ये सब कुछ जैसे देवताओं के लिए अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हमें इसके लिए भी वो अर्पित करना पड़ेगा। जैसे देवताओं की हम 16 प्रकार की पूजा करते हैं तो इसकी भी 16 प्रकार की पूजा करनी पड़ेगी। तत्पश्चात शनि का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रों सह शनय नमः। दूसरा मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। दोबारा मंत्र बताता हूँ आपको, ओम प्राम प्रीम प्रों सह शनय नमः। दूसरा मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इन दोनों मंत्रों में से कोई सा भी एक मंत्र का आप जाप करें, और अगर आपसे संभव हो तो एक माला इस मंत्र की आपने हवन करना बहुत ज़रूरी है। इससे ये शुभ प्रभावी होगा आपके लिए, श्योर है। बहुत से जो नास्तिक होते हैं वो तो ये कहते हैं जी पत्थर में क्या रखा है, उनके लिए तो अगर भगवान सामने मूर्ति रखी हो तो उसको पत्थर ही कहेंगे। जबकि जो आस्तिक होता है, आस्तिक को कण कण में भगवान दिखाई देते हैं। तो इन रत्नों का वही फ़ायदा है, अगर कोई इनके बारे में पूरी आस्था रखता है, विश्वास रखता है तो उसको लाभ देंगे। अगर आप विश्वास नहीं रखते हैं तो आपको कोई भी रत्न, कोई भी पत्थर आपको लाभ नहीं देगा। हमारे शास्त्रों में कहा है विश्वासम फलदायकम, विश्वास है तो फल मिलेगा, अदरवाइज आपको फल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको विश्वास करना चाहिए, विश्वास के बाद में आपको कोई भी रत्न धारण करना है। मैं नीलम की बात नहीं कर रहा, ये बहुत सारे रत्न होते हैं, हमारे 84 तरह के रत्न प्रत्न होते हैं। आपने अगर कुछ भी धारण करना है तो विश्वास पहले बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद आपका जो इष्ट मित्र हो, आपका जो देवता हो, कोई इष्ट हो आपका, उसका आप नाम लेकर के, कोई इष्ट पित्र हो आपका, कोई इष्ट देवता हो आपका, उसका नाम लेके आपने नीलम को इस बीच वाली उंगली में धारण करना है, सीधे हाथ की, राइट हैंड जो मीडियम वाली उंगली होती है। बात करते हैं कि नीलम के साथ हम क्या पहन सकते हैं। अगर ये रत्न हम नहीं पहन सकते हैं, माणिक, मूंगा, मोती, पुखरा, तो हम क्या पहन सकते हैं नीलम के साथ में। मित्रों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि नीलम के साथ जिसका कॉम्बिनेशन बनता है पन्ना, दूसरा इसके लिए है हीरा, एक हीरा का उपरत्न आता है ओपल, ओपल पहन सकते हैं। इसके साथ में आप गोमेद पहन सकते हैं, इसके साथ में आप फिरोजा पहन सकते हैं। ये जो रत्न है इसके साथ में इसका कॉम्बिनेशन बनता है पन्ना के साथ, हीरा के साथ, ओपल के साथ, गोमेद के साथ, फिरोजा के साथ। इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनके साथ में आप हीरा के साथ नीलम पहन सकते हैं, ओपल के साथ पहन सकते हैं, पन्ना के साथ पहन सकते हैं, गोमेद, फिरोजा, इन सबके साथ नीलम धारण आप कर सकते हैं। अब बात आती है कितने वजन का पहनना चाहिए। हमको कम से कम 5 या 6 इतने कैरेट का कम से कम हमारे को पहनना चाहिए। इससे कम हमें नहीं पहनना चाहिए, तो इससे कम पहनेंगे तो हमें वो लाभ नहीं देगा। ये नीलम की एक खासियत है कि नीलम कभी भी आप अकेला धारण ना करें। जैसे कहते हैं ना कि 1 और 11 होता है, उसी प्रकार नीलम के साथ में अगर आप हीरा को कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो बढ़िया है, उपल का बनाएंगे वो ठीक है, पन्ना का बनाएंगे वो ठीक है, गोमेद का बनाएंगे ये भी ठीक है, फिरोजा बनाएंगे ये भी ठीक है, लेकिन नीलम को अकेला आप धारण ना करें, पहली बात। दूसरी बात, ये नीलम अपना जो खराब प्रभाव है वो आपको 24 घंटे के अंदर दिखा देगा। 24 आवर्स के अंदर आपको इसका जो गलत प्रभाव है आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसका जो सही प्रभाव है, क्योंकि ये शनि का रत्न है, शनि का जो चाल है, स्पीड है, वो है धीरे धीरे। इसको हम कहते हैं शनै शनै। शनि का नाम शनिश्चर क्यों रखा है? इसलिए रखा हुआ है कि इसकी जो स्पीड है, इसकी जो चाल है, वो धीरे धीरे चलता है। जब धीरे धीरे चलेगा, एक राशि को पार करने में उसको 2.5 साल लगते हैं, तो इसका प्रभाव भी धीरे धीरे ही होगा। आप ये चाहें कि मैंने आज नीलम पहन लिया तो मुझे आप राजा बना दें, नहीं, राजा तो बनाएगा लेकिन उसको थोड़ा समय लगेगा। आप जल्दबाजी ना करें, नीलम पहनते हैं सेंस बना के रखें, सावधानी बना के रखें, आपको ये ज़रूर लाभ देगा और 100% लाभ आपको नीलम ज़रूर देगा। कॉम्बिनेशन इसका बना के रखें, विधि विधान से पहने और जहाँ पहनना है वहीं पहने। बहुत से लोग कहते हैं मेरी राशि मकर राशि है, मेरी कुंभ राशि है, या बहुत से कहते हैं मेरी तो ये वृष राशि है। कोई भी ऐसी राशि वालों को जिनको अपने लगन का पता नहीं है, टाइम का पता नहीं है, ऐसे लोगों को नीलम नहीं पहनना चाहिए। कुछ भी पहन सकते हैं, बाकी नीलम नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि उनकी कुंभ राशि है। हो सकता है उनकी कुंडली के अंदर कोई दूसरी लगन बनती हो, कुंभ लगन ना हो, और हमने इसको लगन के अंदर ही धारण करना है। हमने राशि के हिसाब से पहनना ही नहीं इसको क्या किसी भी रत्न को नहीं पहनना है। हमने जितने भी स्टोन होते हैं हमने बिना लगन के हिसाब से पहनने, बिना लगन को देखे नहीं पहनने हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पास बहुत आदमी आते हैं, मैं सबको लगन के हिसाब से पहनने की हिदायत देता हूँ। मैं किसी को राशि के हिसाब से कोई भी रत्न नहीं पहनाता हूँ, और राशि के हिसाब से पहनाऊँगा तो नीलम तो मैं कभी भूल के भी उसको नहीं पहनाता कि तुम नीलम धारण कर लो, क्योंकि ये रत्न ऐसा है कि आदमी को बर्बाद करने में समय नहीं लगाता है, आबाद करने में समय लगाता है, लेकिन बर्बाद करने में समय नहीं लगाता। इसलिए किसी का बुरा ना हो हमारे द्वारा, इसलिए हम किसी को, जिनकी हमारे पास जन्म तिथि नहीं है या जिसकी लगन कुंडली नहीं है, हम कभी नीलम पहनने की सलाह नहीं देते हैं। बाकी रत्न पहना सकते हैं, माणिक पहना देंगे, मूंगा पहना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मोती है, पुखराज है, पन्ना पहना देंगे, उपल पहना देंगे, हीरा पहना देंगे, गोमेद भी नहीं डालते, फिरोजा पहना देंगे। लेकिन ये जो रत्न है, गोमेद है और ये जो नीलम है, इनको बहुत सोच समझ के अनुशीलन करने के बाद इसको किसी जातक को बताना चाहिए, पहनाना चाहिए। तो मैंने आपको नीलम के बारे में सारी जानकारी दी, नीलम किसको पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए। आपको ये वीडियो देखें, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। कैसा लगता है हमारा जो वीडियो का प्रोग्राम है, आप अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट करें। जो दर्शक हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सबसे पहले वो सब्सक्राइब करें, बेल पुश जो आइकॉन है उसको दबाएं, उसको ऑल करें, और उसके बाद में हमारे वीडियो को लाइक करके, अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको आप मित्रों को शेयर करें। अगला जो वीडियो आपके सामने आने वाला है वो आने वाला है गोमेद का। ये गोमेद हमारे लिए कैसे लाभदायक है, कब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। तब तक के लिए आगे देंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री।